सुखदेव जी कहते हैं जीवन का परम लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति है, अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। लेकिन ये कब होगी? बोले जब जीवन भर भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का भजन करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, रामायण गीता पढ़ोगे, मंदिर में जाओगे, संतों की सेवा करोगे, भगवान का नाम जपोगे। ये करते 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 जीवन में जब अभ्यास बन जाएगा तभी अंतिम समय में भगवान का ध्यान आएगा। लोग कहते हैं महाराज अंतिम समय में भगवान का नाम ले लें तो काम बन जाएगा। तो अभी से करने की क्या जरूरत? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम तभी आएगा जब पहले से जतन करोगे, पहले से भजन करोगे, पहले से भगवान की आराधना करोगे, नाम जप करोगे, तब अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आएगा, तब भगवान की स्मृति होगी। यही जीवन का परम लाभ है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अंतिम समय में भगवान नारायण की अगर स्मृति हो गई तो क्या होगा? कहते देखो, मनुष्य जीवन की एक बड़ी विलक्षणता है, मरते समय जिस भाव को लेकर के व्यक्ति मरता है अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अंतिम समय में जो भाव लेकर के व्यक्ति मरेगा अगले जन्म में वही बन जाएगा। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव को लेकर के व्यक्ति मरता है अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। और प्रमाण है, आगे कथा आएगी। श्री भरत जी महाराज राजर्षि थे, जंगल में गए तप करने के लिए, आश्रम बनाया, कुटिया बनाई, तप करते थे, साधना करते थे। एक हिरण के बच्चे को पाल लिया, उस हिरण के बच्चे से उनको मोह हो गया। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया, अब बार बार उसी हिरण के बच्चे का स्मरण हो रहा था और संयोग से मृत्यु आ गई। क्योंकि मृत्यु तो बता के आती नहीं, ये तो कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती और कैसे भी आ सकती। और आपको बतावें आ सकती नहीं है, आ गई है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम जब भरत जी को उपदेश करते हैं चित्रकूट में, तो वहां पर भगवान श्री राम यही कहते हैं, भरत मृत्यु तो उसी दिन पैदा होती है जिस दिन हम पैदा होते हैं, हमारे साथ ही मृत्यु पैदा होती है। सहैव वर्जति सहैव तिष्ठति। हम जहां जाते हैं मृत्यु हमारे साथ ही चलती रहती है। हम बैठते हैं तो मृत्यु हमारे साथ बैठती है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आएगी। मृत्यु तो हर क्षण हमारे साथ ही है। जिस दिन हम पैदा हुए मृत्यु भी उसी दिन हमारे साथ पैदा हुई। बस उसका समय जब आता है तो वो प्रकट हो जाती है, अन्यथा मृत्यु तो साथ में ही है। तो मृत्यु कब कहां अपना काम कर देगी इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सतत भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। भरत जी हिरण का स्मरण कर रहे थे और मृत्यु आ गई। परिणाम क्या हुआ? बोले इतने बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे, सब कुछ थे, सब तपस्या और भजन साधना धरी रह गई और मरने के बाद उनको हिरण बनना पड़ा। अगले जन्म में पशु बन गए थे, मनुष्य राजर्षि, और बनना पड़ा पशु। क्यों? बोले एक पशु में उनको मोह था। ये मोह ही व्यक्ति के पतन का हेतु बनता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला कहते उपजई बहु सूला। मोह। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारे पास समय है, 7 दिन का समय है, चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन खट्वांग नाम के एक राजा थे। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञाते यत्तामिहायुषः। उनको पता चल गया कि मेरी आयु अब मात्र 1 मुहूर्त बची है। महाराज खट्वांग रघुकुल के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग जाया करते थे। देवताओं को कोई जरूरत पड़े तो देवता उन्हें बुलाते थे।
एक दिन उन्होंने देवताओं से कहा, महाराज आप लोग भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, आप कृपा करके ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी, मैं अपनी मृत्यु को जानना चाहता हूं। तो देवताओं ने कहा, आपकी मृत्यु बस एक मुहूर्त बाद होने वाली है, आपकी आयु केवल एक मुहूर्त बची है। एक मुहूर्त माने लगभग 2.5 घंटे। बोले बस इतनी देर आपकी आयु है, इसके बाद आप मर जाएंगे। महाराज खट्वांग ने सुना तो उन्होंने अपने उस एक मुहूर्त की आयु को सार्थक कर लिया। क्या किया? बोले सब कुछ मन से त्याग दिया। त्यागना क्या? मन से त्यागना। मन से ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान का स्मरण करने लगे। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य, एक मुहूर्त में ही उन्होंने सर्वमुत्सृज्य, सब कुछ छोड़ दिया और गतवान अभयम हरिम, और भगवान का स्मरण करने लगे और भगवान श्री हरि के पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। इस दृष्टांत को सुना करके सुखदेव जी कहना चाहते हैं, राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। मैं तो तुमको भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कराऊंगा और तुम भगवान का स्मरण करते रहोगे और 7वें दिन मृत्यु आएगी तो भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करोगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज परीक्षित को संतोष हुआ। जैसे किसी बीमार का कोई इलाज करे डॉक्टर और पहले ही कह दे, अरे तुम्हारी बीमारी तो लाइलाज है, तुम नहीं बचोगे, तो मरीज तो और परेशान हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर का धर्म है कि पहले उसको वो सांत्वना दे, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, इलाज होगा, सब चीज का इलाज है, तो उसे थोड़ा साहस होगा। उसी प्रकार और दूसरा कारण यह भी था कि महाराज सुखदेव जी ने सोचा कि अगर राजा परीक्षित के मन में ये होगा कि मेरा कल्याण नहीं होगा, तो मैं कल्याण के साधन का अगर उपदेश भी करूंगा तो इनका मन और चित्त नहीं लगेगा, इसलिए इनका मन और चित्त स्थिर हो। इसलिए उन्होंने सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो, आपके पास 7 दिन का समय है, आपका परम कल्याण होगा। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो तुम देख रहे हो संपूर्ण सृष्टि, ये सब परमात्मा का रूप है। भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। विराट रूप के वर्णन में ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है। भगवान के स्थूल स्वरूप का वर्णन किया। हे राजन, ये सूर्य जो देख रहे हो, ये सूर्य क्या है? बोले भगवान का नेत्र है। चंद्रमा भगवान का मन है। पाताल जो है वो भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक भगवान का सिर भाग है। ये जितनी नदियां हैं यही भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। और जितने पत्थर पहाड़ हैं ये सब उस परमात्मा, विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का रूप है। भगवान के विराट रूप का